युद्ध में नुकसान किसका और फायदा किसका? सिप्री की रिपोर्ट ने सब बता दिया है। दुनिया युद्ध से जल रही है, लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ रही हैं कमाई का। सिप्री की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप 100 आर्म्स कंपनियों ने 5.9% ज्यादा कमाई की है। सबसे बड़ा मुनाफा अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को हुआ है, जबकि एशिया पीछे रह गया है। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। ये बेहद अफसोस की बात है कि युद्ध में हार इंसानों की होती है और जीत हथियार बनाने वाली कंपनियों की। दुनिया की टॉप हथियार बनाने वाली कंपनियों ने सिर्फ पिछले एक साल में 5.9% ज्यादा कमाई की है। इनकी कुल कमाई 679 अरब डॉलर हुई है, यानी लगभग 57 लाख करोड़ रुपए। और ये बढ़त किसी टेक्नोलॉजी बूम की वजह से नहीं, बल्कि युद्धों की वजह से है। यानी नुकसान में पूरी दुनिया और फायदे में सिर्फ हथियार उद्योग। युद्ध से कारोबार और कमाई को लेकर सिप्री की ताजा रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन युद्ध और गजा युद्ध ने पूरी दुनिया में आर्म्स इंडस्ट्री की मांग तेजी से बढ़ा दी है। हथियार बनाने वाली 100 सबसे बड़ी कंपनियों की कुल कमाई 2024 में 679 अरब डॉलर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हथियारों के कारोबार से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका और यूरोप को हुआ है। इसके साथ ही दुनिया के बाकी हिस्सों में भी बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ एशिया और ओशिनिया को छोड़कर। अमेरिका की कंपनियों की बात करें तो टॉप 100 में 39 अमेरिकी कंपनियां हैं, जिनमें लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रूमन और जनरल डायनेमिक्स शामिल हैं। इनकी कुल कमाई 3.8% बढ़ी है और 334 अरब डॉलर पहुंच गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि कमाई बढ़ रही है, लेकिन F-35 जैसे बड़े अमेरिकी प्रोजेक्ट देरी और बजट ओवररन से जूझ रहे हैं। यानी पैसा बहुत आ रहा है, मगर विकास धीमा है। यूरोप में युद्ध का डर सबसे बड़ा बिजनेस ड्राइवर बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने हथियारों का रिकॉर्ड खर्च बढ़ाया है। इसका नतीजा ये हुआ कि 23 में से 26 यूरोपीय कंपनियों की कमाई बढ़ गई है। इनका कुल राजस्व 151 अरब डॉलर हो गया है, यानी 13% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़े उछाल चेक रिपब्लिक के चेकोस्लोवाकिया ग्रुप की कमाई में आया। इसका मुनाफा 193% तक बढ़ा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के लिए गोले और आर्टिलरी शेल सप्लाई के सरकारी प्रोजेक्ट के चलते इस ग्रुप ने काफी तगड़ी कमाई की है। वहीं यूक्रेन की JSC यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्री को 41% बढ़त मिली है। युद्ध में सबसे ज्यादा पीड़ित यूक्रेन रहा, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई यूक्रेन की हथियार निर्माता कंपनी कर रही है। सिप्री की रिपोर्ट भी चेतावनी देती है कि जरूरी कच्चा माल और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चीन की एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकती है। रूस की हथियार इंडस्ट्री की बात करें तो सिप्री की सूची में रूस की सिर्फ 2 कंपनियां हैं, रोस्टेक और यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन। लेकिन इन कंपनियों ने 23% की बढ़त हासिल करते हुए कुल 31.2 अरब डॉलर के हथियार बेचे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण कंपोनेंट की कमी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन घरेलू मांग इतनी ज्यादा है कि एक्सपोर्ट घटने के बावजूद मुनाफा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती स्किल्ड लेबर की कमी को बताया जा रहा है। युद्ध से पैसा मिल रहा है, लेकिन उत्पादन की क्षमता मानव संसाधन की वजह से सीमित है। मिडिल ईस्ट की कंपनियों की बात करें तो उनकी कमाई भी काफी बढ़ी है, खासकर इजराइल, जिसकी 3 कंपनियों की कमाई 16% बढ़कर 16.2 अरब डॉलर हो गई है। गजा में संघर्ष के बावजूद रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में इजरायली हथियारों की मांग कम नहीं हुई है, बल्कि नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं। यानी युद्ध की आलोचना अलग और बिजनेस बिल्कुल अलग। एशिया क्यों पीछे रहा? अब उसकी बात करें तो हथियारों की डिमांड और बिक्री में बढ़ोतरी से सब जगह राजस्व बढ़ा, लेकिन इसके उलट हैरान करने वाली बात यह है
कि एशिया और ओशिनिया एकमात्र ऐसा इलाका था जहां इन कंपनियों के राजस्व में कुल 1.2% की गिरावट आई। इस क्षेत्रीय गिरावट का सबसे बड़ा कारण शीर्ष 100 में शामिल 8 चीनी हथियार कंपनियों के राजस्व में सामूहिक 10% की कमी थी। चीन में हथियारों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों की एक श्रृंखला के चलते 2024 में कई प्रमुख रक्षा ठेकों को स्थगित या रद्द कर दिया गया। चीन की विस्तारवादी नीति और दुनिया पर दबदबा कायम करने के बड़े बड़े दावे तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन अब सिप्री की रिपोर्ट ने बीजिंग के दावों को फुस कर दिया है। सिप्री की हालिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पूरी दुनिया में हथियारों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है, वहीं चीन की शीर्ष हथियार निर्माता कंपनियों की आमदनी में भारी गिरावट आई है। क्या वजह है कि चीन के हथियार अब बाजार में नहीं बिक रहे हैं? क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा है? और इस गिरावट का फायदा चीन के दुश्मन जापान और साउथ कोरिया को कैसे मिल रहा है? इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि अमेरिका और यूरोप की तरह चीन की कंपनियां इस रेस में क्यों पिछड़ गईं। जी हां, पिछले साल दुनिया भर में हथियारों की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने के बावजूद हथियार उद्योग की टॉप 100 लिस्ट में शामिल चीन की 8 कंपनियों की कुल आमदनी में भारी गिरावट आई है। हाल ही में स्टॉकहोम के थिंक टैंक सिप्री की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बड़ा खुलासा किया गया है। इन चीनी कंपनियों की कुल कमाई 10% घटकर 88.3 अरब डॉलर रह गई है। ये रिपोर्ट सोमवार को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने जारी की। सिप्री के मुताबिक चीन के हथियार निर्माताओं का प्रदर्शन जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनियों के बिल्कुल उलट रहा। जहां जापान और साउथ कोरिया हथियार बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन की कंपनियां गिरावट दर्ज कर रही हैं। चीन की सबसे बड़ी जमीनी हथियार निर्माता कंपनी नोरिनको को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसकी हथियार बिक्री 2023 के 20.31 अरब डॉलर से घटकर पिछले साल 13.97 अरब डॉलर रह गई, यानी करीब 31% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी की वैश्विक रैंकिंग भी 10वें स्थान से गिरकर 11वें नंबर पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नोरिनको की कमाई में आई ये गिरावट मुख्य रूप से उन सरकारी समीक्षाओं और कॉन्ट्रैक्ट में हुई देरी के कारण हुई है, जो 2024 में भ्रष्टाचार रोधी जांच के चलते कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष और इसकी सैन्य शाखा के प्रमुख को हटाने के बाद सामने आई थी। सिप्री के सैन्य खर्च और हथियार उत्पादन कार्यक्रम के निदेशक और रिपोर्ट के लेखकों में से एक नान तियान ने कहा कि 2024 में चीन के हथियार खरीद सिस्टम में कई भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट या तो आगे बढ़ा दिए गए या रद्द हो गए। चीन की सबसे बड़ी सैन्य एरोस्पेस निर्माता कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी AVIC ने पिछले साल 20.32 अरब डॉलर की बिक्री के साथ चीनी कंपनियों में सबसे आगे स्थान हासिल किया और विश्व स्तर पर 8वें नंबर पर रही। हालांकि ये आंकड़ा 2023 की तुलना में 1.3% कम था। टॉप 100 की लिस्ट में शामिल चीन की सिर्फ 2 कंपनियों चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन और एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने अपनी हथियार बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की। पहली कंपनी में 8.7% और दूसरी में 9.6% की बढ़ोतरी हुई। जहां चीन की कंपनी गिरावट दर्ज कर रही हैं, वहीं इसके उलट जापान की कंपनियां बढ़ोतरी दर्ज कर रही हैं। टॉप 100 की लिस्ट में शामिल जापान की 5 कंपनियों ने अपनी संयुक्त हथियार बिक्री में 40% की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए इसे बढ़ाकर 13.3 अरब डॉलर कर दिया। दक्षिण कोरिया की 4 हथियार कंपनियों की कुल बिक्री में 31% की बढ़ोतरी हुई, जो 14.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े हथियार निर्माता हैनवा ग्रुप की बिक्री में साल 2024 में 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हथियारों से इसकी कमाई 5.6 अरब डॉलर से बढ़कर 7.97 अरब डॉलर हो गई। सिप्री की लिस्ट में 21वें स्थान पर रहने वाली ये कंपनी एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी गैर चीनी कंपनी थी।
बाकी सभी क्षेत्रों में 2024 में कुल बिक्री बढ़ी। वैश्विक हथियार बिक्री 5.9% बढ़कर $679 अरब के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ये 2015 की तुलना में 26% ज्यादा है। यूरोप और अमेरिका में ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा थी। यूक्रेन और गाजा के युद्धों, साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय तनावों और लगातार बढ़ते सैन्य खर्च से बिक्री और नए ऑर्डरों में भारी उछाल आया है। तो सिप्री की ये रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि वैश्विक बाजार में चीन के हथियार उद्योग की चमक फीकी पड़ रही है। नोरिनको जैसी दिग्गज कंपनी की बिक्री में 31% की गिरावट आना बताता है कि चीन की आंतरिक भ्रष्टाचार रोधी जांच ने उसके सैन्य कॉन्ट्रैक्ट और उत्पादन प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में जब वैश्विक तनाव के कारण यूरोप और अमेरिका में हथियारों की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही है, चीन का बाजार में पिछड़ना उसके वैश्विक सैन्य दबदबे के दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं जापान और साउथ कोरिया की कंपनियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आना दिखाता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में हथियारों का बाजार अब तेजी से अपना नेतृत्व बदल रहा है। ये डेटा साफ दिखाता है कि जहां दुनिया जंग के चलते तकलीफ से गुजर रही है, वहीं हथियार बनाने वाली कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही हैं। युद्ध चाहे कोई भी लड़े, किसी भी देश में किसी भी जगह से, जीत हथियार कंपनियों की ही होती है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।